इस वीडियो में हम आसवन के बारे में पढ़ेंगे। आपने अध्ययन किया है कि दो आपस में ना घुलने वाले तरल पदार्थों के पृथक्करण के लिए पृथक्करण कीप या फिर सेपरेटिंग फनल का उपयोग किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपके पास घुलनशील तरल पदार्थों का मिश्रण है तो आप क्या करेंगे? उदाहरण के लिए एसीटोन और जल मिश्रण में घुलनशील होते हैं। आइए देखते हैं कि हम इन्हें कैसे अलग कर सकते हैं। इस क्रिया के लिए हम इस सेटअप का प्रयोग करते हैं। इसमें एक फ्लास्क होता है जिसमें हम एसीटोन और जल के घुलनशील मिश्रण को गर्म करते हैं। फिर इस मिश्रण से पहले एसीटोन गैस निकलेगी क्योंकि इसका क्वथनांक कम होता है। इस गैस को एक संगणक ट्यूब, जिसे हम अंग्रेजी में कंडेंसर ट्यूब भी कहते हैं, से पास किया जाता है, जहां यह ठंडी होकर वापस द्रव अवस्था में आ जाती है। द्रव एसीटोन बूंद बूंद करके दूसरे फ्लास्क में इकट्ठा हो जाता है। इस विधि को आसवन कहा जाता है। यहाँ पर निचले क्वथनांक के साथ वाला तरल पदार्थ पहले उबाला जाता है और गैस बनकर बाहर आता है। फिर इस गैस को ठंडा करके दोबारा से एक तरल पदार्थ के रूप में इकट्ठा कर दिया जाता है। आसवन का उपयोग दो घुलनशील तरल पदार्थों के मिश्रण के घटकों के पृथक्करण के लिए किया जाता है, जो अपघटन के बिना उबलते हैं और उनके क्वथनांक में पर्याप्त अंतर होता है। इस विधि का उपयोग तरल पदार्थ जैसे कि एसीटोन और पानी, अल्कोहल और पानी आदि के पृथक्करण के लिए किया जाता है। तो इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। यहाँ हमें दो बातों को ध्यान में रखना होगा। पहला, तरल पदार्थ अपने क्वथनांक पर अपघटित नहीं होने चाहिए, और दूसरा, इन तरल पदार्थों के क्वथनांक में 25 केल्विन से अधिक अंतर होना चाहिए। यदि आपके पास दो घुलनशील तरल पदार्थ हैं जिनके क्वथनांक में अंतर 25 केल्विन से कम है, तो आप क्या करेंगे? क्या अभी भी आप इसी विधि का प्रयोग करेंगे? हम इस तरह के तरल पदार्थ के लिए प्रभाजी आसवन नामक प्रक्रिया का उपयोग करते हैं, जिसे अंग्रेजी में हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी कहते हैं, जो लगभग आसवन के समान ही होती है। हम प्रभाजी आसवन के लिए आसवन के प्रक्रिया के समान उपकरण का उपयोग करते हैं, सिवाय इसके कि एक प्रभाजी स्तंभ आसवन फ्लास्क और संगणक के बीच में फिट किया जाता है। एक साधारण प्रभाजी स्तंभ एक शीशे के गुटकों से भरा ट्यूब है। शीशे के गुटके वाष्पों को ठंडा और संघनित करने के लिए सतह प्रदान करते हैं। आप इसको स्पष्ट रूप से समझने के लिए इस चित्र को देख सकते हैं। यदि दोनों गैसें वाष्पित हो जाती है तो जिसका क्वथनांक ज़्यादा होता है वह ठंडी होकर वापस फ्लास्क में लौट आती है, और जिसका क्वथनांक कम होता है वह पहले बाहर निकल जाती है। इस विधि का उपयोग इथेनॉल और पानी के पृथक्करण के लिए किया जाता है, और कच्चे तेल से पेट्रोल, डीजल आदि प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग हवा के घटकों को अलग करने के लिए भी किया जाता है। इस विधि को हम अगले वीडियो में और अच्छे तरीके से समझेंगे। तो इस पूरे वीडियो में हमने आसवन और प्रभाजी आसवन के बारे में पढ़ा था। तो इन दोनों की परिभाषाएं अपनी कॉपी में नोट कर लें।